देखो इस टाइप का एक हम जनरलाइज्ड फिगर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो क्वेश्चन में इस टाइप का एक फिगर दिया रहेगा, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना बोले एक स्टैंडर्ड इसका बहुत यूज़ होता है ये, ठीक है। जब भी फिल्टर वगैरह पढ़ोगे ना, ये हर फिल्टर में लो पास फिल्टर ऐसे ही बनता है, तो इसलिए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, इसीलिए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक जनरलाइज्ड है, ठीक है। इसका विड्थ क्या है, देखो इसका विड्थ है तुम्हारा -t/2 से t/2, यानी अगर ये विड्थ हम देखें तो ये टोटल विड्थ कितना हो जाएगा तुम्हारा, टोटल t, हाफ इस साइड है हाफ इस साइड है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा तुम्हारा t, ठीक है। तो ये विड्थ होता है t और इसका हाइट क्या है a। अब ये जनरलाइज्ड फॉर्म में हम ले रहे हैं, ठीक है, जनरलाइज्ड सॉल्व कर रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन पूछता है, खाली खूब बेसिस में चेंज करेगा तो तुम्हारा क्या चेंज करेगा, ये t/2 का कोई मैग्नीट्यूड रख देगा न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी -2 से -2, ठीक है। तो वो भी हम लोग देख लेंगे इसको चेंज करके। तो देखो ये जो सिग्नल है इसको कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हो, क्योंकि जब भी हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का सबसे फार्मूला क्या होता है, सबसे पहला फार्मूला होता है x ऑफ ओमेगा इक्वल टू -∞ से ∞ x ऑफ t e⁻−j⍵t dt, है ना। तो हमको क्या चाहिए, xt। तो ये जो सिग्नल xt है इसको मैथमेटिकली चाहिए, हम तो इसको ग्राफिकली नहीं बना सकते हैं, है ना। तो मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्नल को, देखो xt क्या है, एक यहाँ पे स्लोप कुछ नहीं है, सिंपल एक हाइट है, एक डीसी वैल्यू है ना, लेकिन उस एक सर्टेन रेंज पे। तो इसको कैसे लिख सकते हो कि a कहाँ से कहाँ तक ये है, ये बता सकते हो कि -t/2 से t कहाँ तक है, t/2 तक है। तो ये a का वैल्यू कहाँ से है, -t/2 से +t/2 तक a वैल्यू है, और 0 एल्सवेयर, ठीक है। माने इस रेंज को छोड़ के बाकी हर जगह 0 है ना। देखो इस सिग्नल को यहाँ से देखो कि यहाँ से तुम्हारा क्या है, इधर भी 0 है ना, और तुम इधर भी देखोगे तो इधर भी 0 है, देखो इधर भी 0 और इधर भी 0, और जो रेंज है t वाला उस रेंज पे क्या है, a मैग्नीट्यूड का हाइट है। इसका मतलब xt मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली a, खाली इसमें जो तुम इंटीग्रेशन का लिमिट है वो चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट कितना से कितना हो जाएगा, देखो लोअर लिमिट क्या है -t/2, ये देखो लोअर लिमिट है ना, ये और +t/2 उसका अपर लिमिट है ना। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखें, x ऑफ ओमेगा क्या होता है, x ऑफ ओमेगा इंटीग्रेशन -∞ से ∞ x ऑफ t e⁻−j⍵t इंटू dt, है ना, यही लिखे। अब देखो यहाँ पे पुट करो x ऑफ ओमेगा इक्वल टू xt पुट करोगे क्या, -∞ से ∞ में xt क्या लिखें, a, सिंपली a था, और e⁻j⍵t dt। अब इसमें क्या चेंज करना है, तुमको ये मेंशन करना है कि a कहाँ से कहाँ तक है, -t/2 से t <t/2, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करो ना, ये इक्वल टू हो और सिर्फ लेस देन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो नेक्स्ट में तुम क्या करो, लिमिट को मॉडिफाई करो। तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, -t/2 से कहाँ तक, t/2 तक, है ना। और a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम बाहर लिख सकते कि नहीं, तो a को बाहर लिख दो। तो ये क्या पे a बाहर कर दिए, ये हो गया, अंदर क्या बचा e⁻−j⍵t, है क्या ना, फिर dt। तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन करोगे ये तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻−j⍵t का, e⁻θ का क्या होता है, सिंपली e⁻θ, जैसे इसका इंटीग्रेशन लिखते हो e⁻at, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻at/a, है ना, जो t के साथ कोफिशिएंट रहता है वो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻−j⍵t बाई नीचे t के साथ क्या कोफिशिएंट है -j⍵, है ना। और इसका लिमिट कहाँ से है, -t/2 से t/2, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो, ये तो a को बाहर ही रहने दो, ठीक है, ये और नीचे वाला ये भी तो कांस्टेंट हो जा रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। और अंदर पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा e⁻−j⍵t/2 हो, है कि नहीं, बोलो t/2 होगा, माइनस में फिर क्या लोअर लिमिट तो नेगेटिव में, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा e⁻j⍵t/2, ठीक है।
अब देखो ये अंदर वाला टर्म देख के कुछ क्या कुछ याद आ रहा है कि ये किसके तरह दिखता है? बताओ, हम लोग यूलर्स फॉर्म किसका इस फॉर्म में टूटता था? याद पड़ रहा है कुछ? देखो आगे लाइन में बताते हैं। यूलर्स फॉर्म साइन थीटा का क्या होता था? साइन थीटा इक्वल टू क्या? e टू द पावर ऑफ जे थीटा, है ना, माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस जे थीटा बाई 2 होता था, है कि नहीं? अभी हम लोग के पास करंट इक्वेशन क्या बना हुआ है? हम लोग के पास इक्वेशन बना हुआ है a बाई माइनस जे ओमेगा, ठीक है। अंदर क्या है? अंदर है e टू द पावर ऑफ, बोलो क्या अंदर? e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी बाई 2 माइनस जे ओमेगा टी बाई 2, है ना, माइनस e टू द पावर ऑफ प्लस जे ओमेगा टी बाई 2, ये है ना हम लोग के पास। तब अगर इसको साइन के फॉर्म में, अगर एक्चुअली ये हो चुका है तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल चुका है, लेकिन इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लेके जाएंगे, तब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे साइन के फॉर्म में, देखो इसको कर सकते हो तो, लेकिन देखो पहले मेरे को पॉजिटिव वाला टर्म चाहिए फिर नेगेटिव वाला। एक काम करते हैं, यहाँ से अगर नेगेटिव हम क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। देखो इस फॉर्म में हम यहाँ पे 2j भी होता है, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे a है, ठीक है, लिख दिए, ओमेगा भी है, ठीक है, जे को हम अंदर लेके जाएंगे, माइनस जे को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। देखो माइनस जे को अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस अंदर जब घुसेगा तो ये माइनस लग जाएगा और इधर पे प्लस लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम पहले पॉजिटिव वाला लिख देते हैं, e टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी बाई 2, है ना, फिर इसमें नेगेटिव लगेगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी बाई 2, है ना। नीचे क्या है तुम्हारे पास, तुम सिंपली माइनस जे घुसाए थे तो माइनस ऊपर कंपनसेट हो गया तो नीचे जे लिखा, लेकिन हमको साइन अगर इस फॉर्म में लिखना है तो 2 एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक बात बोलो, अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं, एक ऊपर मल्टीप्लाई एक नीचे मल्टीप्लाई, ये तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा ओवरऑल, है ना। तो देखो ये जो चीज़ बना तुम्हारा, बोलो ये क्या बना, ये जो बना ये क्या बना, बोलो, हाँ यूलर फॉर्म बना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो इसको लिख सकते हैं साइन लिख दिए। अब यहाँ पे देखो थीटा था, अब जे को छोड़ के जो यहाँ पे आर्गूमेंट है उसको साइन के साथ लिख दो, तो जे को छोड़ के उसके साथ आर्गूमेंट क्या है उसको सिंपली लिख दो ओमेगा टी बाई 2, राइट। तो इसका मतलब तुम एक्स ऑफ ओमेगा क्या लिख सकते हो, एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू ए बाई ओमेगा साइन क्या ओमेगा टी बाई 2, राइट। देखो हाँ अच्छा हाँ एक 2 भी एक्स्ट्रा यहाँ पे, 2 भी यहाँ पे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a ओमेगा बाई साइन ओमेगा टी बाई 2। ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल गया, स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, हम ऑर्गेनाइजर में देखें ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग और मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने का मतलब इसको हम लोग ये साइन फंक्शन, देखो एक फंक्शन होता है उसका नाम बोलता है सा, ठीक है। सा फंक्शन जो है वो साइन का ही एक्सटेंशन है, जैसे साइन टी है, ठीक है। तो तुम जैसे साइन टी बाई नीचे टी से डिवाइड कर दोगे ना तो वो बन जाता है सा टी, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट पेज में हम लिख रहे हैं इसको पूरा सुनना। यहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा देखो, एक्स ऑफ ओमेगा क्या है, क्या बना है 2a बाई ओमेगा, है ना, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी बाई 2, यही है। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ समझो, 2-3 चीज़ यहाँ पे समझो। देखो क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा एक कन्वर्जन होता है कि साइन टी, जब हम साइन टी को टी से डिवाइड कर देंगे ना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सा ऑफ टी। सा एक सैम्पलिंग फंक्शन है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो साइन का को ही अगर टी से डिवाइड कर दो वो सा बन जाएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुमको सबसे पहले क्या करना है, जब भी साइन को सा में कन्वर्ट करोगे तो तुमको सबसे पहले यहाँ पे नीचे एक टर्म चाहिए क्या, ओमेगा का, तो यहाँ पे तो ओमेगा का टर्म है, देखो यहाँ पे 2a साइन और यहाँ पे ओमेगा, और देखो t बाई 2 जो है वो तो कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन ओमेगा, तो एक नीचे ऊपर ओमेगा है नीचे ओमेगा है ना। तो देखो ये साइन t के फॉर्म में आ रहा है ना, तो साइन t को जब भी सा में कन्वर्ट करो सबसे पहले साइन को छिपाओ, साइन को जब छिपाओगे तो यहाँ पे बोलो अगर हम साइन को ढक लेते हैं तो जो बचेगा ना उसको मल्टीप्लाई कर दो पहले,
तो पहले से 2a है, ठीक है, उसको रहने देते हैं। अब साइन को जैसे छिपाओगे तो क्या बचा, t/2, तो यहाँ पे तुम t/2 लिख दो, ठीक। उसके बाद साइन को सिंपली सा लिख दो, और अंदर जो टर्म होगा, साइन के साथ अंदर जो टर्म होगा उसको एज यूजुअल लिख दो, ठीक है। तो अंदर कौन सा टर्म है, बोलो, अंदर कौन सा टर्म है, ओमेगा t/2, हाँ, तो उसको सिंपली लिख दो ओमेगा t/2, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल हो गया जो रेक्टेंगुलर पल्स था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब देखो इसको हाँ उसके मतलब आर्गूमेंट में जितना चीज़ होगा ना तुमको एज यूजुअल लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मान लो इस टाइप से लिखा होता है, देखो और एक बार देख लो, यहाँ पे मान लो लिखा है साइन 80/bt, ठीक है, मान लो इस टाइप पे लिखा हुआ है। इसको जब सा में कन्वर्ट करोगे पहले साइन को छिपाओ, साइन को छिपा के जो बचेगा उसको उसका मैग्नीट्यूड में लिख दो। तो साइन को छिपाओगे तो क्या बचेगा, 80/bt, टी कट गया तो सिंपली a/b बचेगा, है कि नहीं। और उसके बाद साइन लिखने, उसके बाद सा लिखो, सा लिख के साइन के साथ जो आर्गूमेंट है सिर्फ साइन के साथ, तो साइन के साथ क्या आर्गूमेंट में है, ये वाला पार्ट है ना, तो उसको एज यूजुअल लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 80, है ना। तो a/b सा 80, साइन 80/bt का कन्वर्जन, ठीक है। अब हाँ नहीं सिर्फ तुमको यहाँ पे ये वेरिएबल छोड़ना है, ये वाला हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक बार इसको समझो, पहले अच्छा से समझ लो इसको, थोड़ा दोबारा देखो, अगर नोट्स लिख रहे हो तो इसको एक बार देखो, इसको प्रोसेस करो, ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं। इसका शॉर्टकट है, इसको हम शॉर्टकट से बताएंगे तो मतलब एग्ज़ाम में गलती नहीं होगा। पहले देख लो, ठीक है, फिर हम बता रहे हैं। एक बार देख लो इसको, जो जो लिखे हो एक बार देख लो। ठीक है, अब देखो इसका शॉर्टकट बताते हैं। ये इक्वेशन लिख याद करके हमको नेक्स्ट पेज में बोलना क्या था, एक्स ऑफ ओमेगा क्या था, 80 सा ओमेगा t/2, है ना, यही था मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसको एक काम करते हैं, अच्छा से लिख लेते हैं। तुम्हारा जब भी फिगर दिया रहेगा इस फॉर्म में, ठीक है, ये तुम्हारा फिगर हो जाएगा। जब भी तुमको ये रेक्टेंगुलर पल्स दिखे, ये बहुत बार पूछा है, ठीक है, इसलिए हम ये करवा दिए। अब यहाँ पे क्या था, t/-t/2 और ये t/2, यानी इसका विड्थ कितना हुआ, इसका विड्थ हो गया t, है ना, हाइट क्या हो गया a, और यहाँ पे क्या xt, ये xt सिग्नल है ना, इधर t। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनाए हम लोग, चलो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लो। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग तो निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ से शॉर्टकट बताते हैं हम, ये हो गया तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म तुम्हारा बन गया 80 सा ओमेगा t/2। अब देखना ध्यान से सुनना, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है, बोलो रेक्टेंगल का एरिया बताओ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B। यहाँ पे लेंथ कितना है t, अब ब्रेथ कितना है, हाइट a है, यानी ये क्या बन गया 80, ठीक है। और एक चीज़ तुमको ये कैलकुलेट कर लो कि एरिया क्या हो गया 80। दूसरा ड्यूरेशन, ये सिग्नल कितना ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, कितना ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है t, ये t टाइम के लिए ना है, -t से t, तो t/2 करो और इसको सा के आर्गुमेंट में डाल दो। इसका मतलब जब भी फोरियर ट्रांसफॉर्म इसको कंफर्म करना है तो बाहर तुमको लिखना पड़ेगा क्या, एरिया सा के पहले, और सा के अंदर तुमको क्या लिखना पड़ेगा, ड्यूरेशन/2, ठीक है, ड्यूरेशन/2। और ये फॉर्मेट सा ओमेगा एज यूजुअल रहेगा। अब बोलोगे इसका यूज़, देखो जैसे मान लो क्वेश्चन आया, इस टाइप से, हाँ देखो,
हाँ बता रहे हैं, एक बार इसको सुन लो पहले, ये चीज़ देख लो एक बार, अगर क्लियर होता है तो ठीक है, हम फिर से बता रहे हैं। देखो देखो ये है मेरा एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है ये xt है सिग्नल, ठीक है। ये -2 से लेके 2 तक सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, ये 0 है, और ये हाइट क्या है इसका 4। अब बोलेगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, ठीक है। तुमको तो एग्जाम में वो पूरा बना के दिखाना पड़ेगा जैसे जैसे हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम शॉर्टकट में क्या कर सकते हो वो देखो, तुम शॉर्टकट में क्या कर सकते हो, सबसे पहले तुम लिख लो एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ, एरिया क्या है इसका, एरिया बताओ। एरिया 8 है, 8 कैसे होगा, 16 ना होगा, L इंटू बी। हाँ तो यहाँ से दो चीज़ क्लियर कैलकुलेट कर लो, एक तो एरिया कैलकुलेट कर लो, वो हमको 16 मिल गया, और ड्यूरेशन बाई 2 कैलकुलेट कर लो, ड्यूरेशन बाई 2, तो ड्यूरेशन कितना है 4, यहाँ से यहाँ 4 है, तो 4/2 यानी 2। तो यहाँ पे तुम सिंपली तुमको क्या करना है, एरिया लिखो, एरिया कितना है 16, सा लिख दो, ओमेगा लिख दो, ओमेगा इंटू t/2 यानी ड्यूरेशन बाई 2, ड्यूरेशन बाई 2 कितना है 2 है, यानी ये सिंपली हो गया, ये आंसर हो गया 16 सा 2 ओमेगा। ये हो गया तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका, ठीक है। क्लियर है, अब बोलो। अब अगर प्रॉब्लम है तो बोलो, हम फिर से बता दे रहे हैं, बता। बोलो स्टार्टिंग से है कि खाली लास्ट वाला, लास्ट वाला। देखो यहाँ देखो, ये क्लियर है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स, इसको रट लेना है, ठीक है। ये क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स होता है x ऑफ ओमेगा इक्वल टू 80 सा ओमेगा t/2, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखो तुमको क्या होगा कि एक रेक्टेंगल दिया रहेगा, मान लो एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लिए, है ना। ये सिमेट्रिकल रेक्टेंगल रहेगा, मान लो -1 से लेके 1 तक है, हाइट तुम्हारा 1 है, ठीक है। बोल रहा है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बताओ। तो जब भी फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछे सबसे पहले क्या है, एरिया है, बताओ एरिया क्या होता है इसका एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया 2 ना। ये लेंथ, इसका लेंथ देखो ना, ये 2 है, -1 से 1 2 ना होता है, और हाइट 1 है, तो ये हो गया तुम्हारा 2, है ना। और फिर ड्यूरेशन, फिर इसको लिख दो सा ओमेगा, ड्यूरेशन कितना है, ये ड्यूरेशन 2 है, तो इसको 2 कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, या फिर तुम बाहर ही ड्यूरेशन बाई 2 कर लो, बाहर ड्यूरेशन बाई 2 कर लो, यहाँ पे सिंपली टी पुट कर दो, टी कितना है यहाँ पे, वेट 2 है, डिवाइडेड बाई 2, ये तो कट गया, तो सिंपली क्या बन गया 2 सा ओमेगा, है ना। ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, ये वाला फिगर का, ठीक है। लेकिन तुमको जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पूरा करना पड़ेगा। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो देखो इस टाइप का फिगर बना रहेगा, यहाँ पे मान लो एक हाइट दे दिया 4 का, ये तुमको -2 दे दिया, ये तुमको दे दिया 2। अब सिंपली क्या करोगे, ये फार्मूला लिखोगे, ठीक, फार्मूला लिखने के बाद ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखोगे। अब यहाँ पे हाइट कितना हो गया 2, तो सिग्नल कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है, 2 कहाँ से, सॉरी ये 4 हो जाएगा ना हाइट, ये हाइट कितना -2 से लेकर t <2 तक। ये मैथमेटिकल फॉर्म क्लियर है सबको कि एक 4 हाइट का एक पल्स होगा जो कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -2 से लेकर 2 तक, ठीक है। ये लाइन कर लिया, ये लाइन करने के बाद तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 4 रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे -2 और 2 रिप्लेस कर दो, है ना, वो हो गया। फिर यहाँ पे जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगा 2, यहाँ लिमिट -2, फिर यहाँ भी ये चेंज होकर 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, है कि नहीं। बस सिंपल है, जहाँ जहाँ तुम्हारा t/2 था उसको सिंपली 2 से रिप्लेस कर दे रहे हैं हम। यूनिवर्सिटी का एग्जाम में कैसे लिखोगे वही हम बता रहे हैं। फिर यहाँ पे 2, ये t/2 की जगह 2, तो यहाँ पर भी t/2 की जगह 2, यहाँ भी 2/2 की जगह 2, है ना। तो यहाँ सिंपली फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, sin ओमेगा 2। और यहाँ पे अगर फाइनल आंसर लिखोगे तो ये देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a की जगह 4, यहाँ पे 2 है, ओमेगा की जगह क्या, यहाँ t की जगह 2, क्यों अभी t मेरा क्या बन गया था 2 लिए थे हम। सिंपल है ना, बस खाली जो फॉर्मेट हम बताएं ये वीडियो दोबारा देखना, जहाँ जहाँ हम t/2 लिख रहे थे वहाँ से सिंपली 2 से डिवाइड कर देना,
तो यहाँ फाइनल आंसर तुमको लिखना होगा। तो ये फाइनल आंसर यहाँ पे टी की जगह क्या हो जाएगा 2, और एरिया की ए हाइट कितना है, हाइट कितना था 4, यहाँ टी कितना था 2, तो देखो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, ये हो गया 8 सा, यहाँ पे 2 कट गया तो क्या सिंपल ओमेगा 8 सा ओमेगा, है ना। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन का हम देखें तो हाँ बोलो। एक मिनट, कौन सा ये लास्ट सेकेंड, ये वाला लास्ट सेकेंड में तो यही वाला स्लाइड है। टी में हाँ वो कर लो, अगर यहाँ पे हम कहीं छोड़ दिए, कहाँ पे छोड़े, जहाँ पर भी छोड़े वो वैल्यू पुट कर लो। हाँ -1 से 1, तो ये टोटल कितना ड्यूरेशन हो गया, -1 से 1 कितना ड्यूरेशन होता है 2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 × 1 यानी 2, और साल लिखोगे ओमेगा लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है T/2। अब T/2 कितना बोलो तो हाँ टी में पुट करोगे तो हम 80 क्या होता है 80 एरिया ना होता है, हम 80 एरिया तो पहले निकाल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 1, हाइट 1 है ना, और विड्थ ये एक्चुअली 1 × 2 हो जाएगा, है ना। हाँ समझ गए, राइट।